और रात में हमने स्कूटी जमा करके ले ली गाड़ी में। भाई साहब यहाँ से अब खरदुंगला मात्र 20 किलोमीटर रखा है, जहाँ पे लिखा है लव लद्दाख। बाकी आप व्यू को एंजॉय। का गैस चूल्हा है, एक पैन है, झंडे लगे हुए हैं, लद्दाख की ये पहचान है। भाई आखिरकार पहुँच गए खरदुंगला। आज मैं उस पॉइंट पे हूँ भाई, ये जो खुशी हो। नहीं तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज। 17,982 फीट की ऊंचाई पे आना पड़ेगा, नहीं तो रील और वीडियो में ही देखते रहो भाई। तो बोलते हैं नॉर्थ कुल्लू सियोक रिवर। फ्रेंड्स पहुंच गए हैं नुब्रा बेस का नाम है भाग मिल्खा भाग। भाई पहुंच गए हैं डिस्कीट के बारे में कुछ लिखा है भाई, आप इसको पढ़। भाई पहुंच गए हुंडर सैंड के साथ साथ जो है रेत उड़ के आ रही है। और हुंडर में आप देखो ये डबल हम्प कैमरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यात्रा गुरु 29 पे। और मैं हूं अभी ले में। आज है ले का मॉर्निंग का सेकंड डे। कल भी हम यहीं रुके थे, रात में आके हम यहीं रुक गए। कल पूरा लेह हमने विजिट किया। लेह के आसपास का जो भी माहौल था, टूरिस्ट प्लेसेस थे, वो सारे कवर किए। और रात में हमने स्कूटी जमा करके ले ली गाड़ी। भाई आप देख सकते हैं मेटियोर हमने ली है, क्योंकि हिमालयन के रेट यहाँ पे भी सीजन बहुत हाई है, तो 2800 से 2500 के बीच में बता रहे हैं। लास्ट जो है वो 2300-2400 में छोड़ रहे हैं। तब हमने हिमालयन ली, हमने ये मेटियोर ली, रॉयल इनफील्ड की। बैग बंद के हमारा रेडी हो गया, ठीक है। और फिलहाल हम 4 लोग हो गए जाने वाले। तो यहाँ से हम सीधे आज जाने वाले हैं भाई साहब तुरतुक विलेज। ये आपका नुब्रा वैली होते हुए आपका डिस्किट, हुंडर और तुरतुक थांग तक, लास्ट विलेज तक आज हम पहुँचेंगे। और आज का मैप बस यही रहेगा कि भाई कहीं खरदुंगला भी हमको क्रॉस करना है, जो कि 17,000 फीट पे है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास उसको बोलते हैं। तो अभी आज देखो भैया ऊपर का मौसम बादल हो रखे हैं। सुबह के 7:30 बज गए हैं और 7:30 बजे हम निकलते निकलते हमको करीब 8 बज जाएगा। तो देखते हैं आज कितनी देर में पहुँचते। जुड़े रहे यहाँ पे यात्रा गुरु 29 के साथ। भाई साहब यहाँ से अब खरदुंगला मात्र 20 किलोमीटर बचा है और हम पहुँच गए एकदम हाइट पे। यहाँ से ले सिटी का बढ़िया सा व्यू दिखता है और एक अच्छा सेल्फी पॉइंट बना के रखा है, जहाँ पे लिखा है लव लद्दाख। और यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी के लिए एक बढ़िया सा स्टॉल भी मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से लद्दाख का चारों तरफ का माहौल क्या प्यारा दिख रहा है। जितने भी लोग आते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से, वो यहाँ पे रुकते हैं, 1-2 फोटो खिंचा के मेमोरी सेव करके और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं, हम भी जुड़े रहे यात्रा गुरु 29 के साथ। भाई खरदुंगला यहाँ से बचा है मात्र 5 किलोमीटर। हम रुके हैं अभी एक व्यू को एंजॉय करने के लिए। ठंड अच्छे लेवल की है। अगर आप बाइक चला रहे हो, आपको भाई स्वेटर, जैकेट की ज़रूरत, टोपे की ज़रूरत, हेलमेट की ज़रूरत लगेगी। खड़े हो रहे हो, थोड़ी सी ठंड कम हो रही है, बाकी आप व्यू को एंजॉय करो। क्या शानदार व्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आर्मी का मूवमेंट जो है इस रोड से लगा रहता है, क्योंकि भाई ये पूरा जो है सियाचिन बॉर्डर तक गया है। ये देखिए मेरे भाई लोग अपना अपना सामान लेके आए होंगे। थोड़ा सा छोटा सा उनका गैस चूल्हा है, एक पैन है, अंडे हैं कुछ और ब्रेड है। बढ़िया गाड़ी में से उतरो, हाइट पे चल के बेहतरीन अपना जो है ब्रेकफास्ट करो। मज़ा आता है ऐसा कुछ करने में। भाई हम बाइक से हैं और बाइक हम घर से लेके नहीं आए हैं, इसलिए सामान हमने वहाँ से लिया नहीं है। क्या ब्रो, कैसा फील हो रहा है? फुल कोल्ड ही कोल्ड है। बंदा भाई मेरा कर्नाटका से आया है भाई, एकदम फुल मज़े में भाई, मज़ा ही आ रहा है व्यू को एंजॉय करने के लिए। जैसे ही आप ये व्यू पॉइंट पे आते हो, यहाँ पे आप देखो चारों तरफ बढ़िया से जो है एक अच्छा पॉइंट बना रखा है। ये जो झंडे लगे हुए हैं, लद्दाख की ये पहचान है। अच्छा, ये झंडे 5 कलर के होते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं आपको पता है? स्पेन का एक जो है प्रेयर लिखी होती है। मानना है कि प्रेयर जब हवा से टकराती है तो यूनिवर्स में ये जो है फैल जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखो भैया, क्या शानदार व्यू है। ऐसा व्यू देखने के लिए मैं 35 साल का हो गया, पता नहीं आप कितने साल में आ पाओगे। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ यार। भारत भाई स्वर्ग है, भाई स्वर्ग है। भाई आखिरकार पहुंच गए खरदुंगला। देख सकते हैं भाई, सुबह सुबह हमने 10-11 बजे खरदुंगला पहुंच गए हैं। 17,982 फीट की ऊंचाई पे। जो ड्रीम कभी देखते थे, लोगों की वीडियो देखते, आज मैं उस पॉइंट पे हूँ भाई। ये जो खुशी है, ये खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आने में मेरे को 35 साल लग गए भाई। मैं 35 का हो गया। अब आप कब आ रहे हो देख लो अपने हिसाब से, जितने जल्दी हो सके
ये वाला पॉइंट कवर कर लो, नहीं तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। अगर आप ओवर एज हो जाते हो फिर नहीं आ पाओगे। ये देखो भाई बर्फ़ मरफ यहाँ पे अच्छा खासा जो है बर्फ़ है। सारे लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, प्राइवेट और जो पर्सनल व्हीकल है वो सब रुक के अपना अपना फ़ोटो यहाँ पे खिंचा रहे हैं। भाई 27 जून सुबह 11 बजे का नज़ारा खरदुंगला से आप 17,982 फीट की ऊंचाई पे। भाई यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए हैं भाई, बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है, बर्फ़ जमी हुई है भाई, क्या गजब की बर्फ़ है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से हमने करीब 15 से 20 मिनट स्पेंड किया, ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको, क्योंकि शुरू में लगता नहीं है, एएमएस के शिकार हो जाते हो, ऑक्सीजन नहीं है। आगे चलते हैं, जुड़े रहें आप यात्रा गुरु 29 के साथ। आधे घंटे रुकने के बाद अब हम खरदुंगला को करते हैं विदा और निकलते हैं नुब्रा वैली की साइड। जुड़े रहें आप यात्रा गुरु 29 के साथ, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। उधर खारदुंगला से हम लोग निकल रहे हैं और खारदुंगला से अब डाउन है पूरा और हम जाते हैं अब नुब्रा की साइड। आप देखो यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ का जो है एकदम अंबार भरा पड़ा है भाई, क्या गजब नज़ारा। ऐसे नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो रील और वीडियो में ही देखते रहो भाई। खरदुंगला क्रॉस करके ही आप जैसे ही डाउन में आते हो, इसको बोलते हैं नॉर्थ कुल्लू। नॉर्थ कुल्लू में आपको खाने पीने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स वगैरह सब मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी दुकानें लगी हैं, आर्मी का जो है एरिया बना हुआ है और ये डाउन में है। तो अगर वहाँ पे किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है तो फटाक से जो आप जो है नॉर्थ कुल्लू आ जाइए, ये आपको जो है थोड़ा सा सेफ्टी वाला माहौल देगा। अब हम नुब्रा वैली चल रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है सियोक रिवर। सियोक रिवर इसका नाम है और अच्छा खासा खूब लंबा चौड़ा इसका जो है भाई डायमेंशन है। आप देखो यहाँ से लेके वहाँ तक, और बीच में थोड़ा सा पानी बह रहा है अभी तो फिलहाल, अब जितना भी पानी रहता होगा, लेकिन हाँ नदी बहुत विशाल है और बड़ी है। और आप नदी के जस्ट बाजू से देख सकते हैं एकदम मक्खन भाई मलाई बीआरओ ने डाला हुआ रोड, ये नुब्रा वैली का रोड है। और भाई साहब यहाँ के साथ नदी के साथ साथ जब आप अपनी बाइक चला रहे होते हो ना, तो आपको एक ऐसा शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो इमोशंस है अंदर ही अंदर रहता है भाई वो, कि यार किधर कितनी सुंदर प्रकृति है, नेचर कितना अच्छा है और मशीनरी से हमारे बीआरओ ने कितना अच्छा काम किया है। बस यही सब है, बाकी तो कमाना धमाना ज़िंदगी भर लगा ही है। फ्रेंड्स पहुंच गए हैं नुब्रा वैली। हम अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से एक पॉइंट चला गया है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, मतलब सियाचिन बेस कैंप की तरफ, और ये चला गया आपका डिस्किट, हुंडर और तुरतुक। तो अभी आप देखो ये है सेल्फी पॉइंट। आई लव नुब्रा का सेल्फी पॉइंट बना है बढ़िया से। यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट वगैरह है खाने पीने के लिए, और पेट्रोल पंप भी आपको यहीं मिलेगा। ये देखो आप इसी पॉइंट पे पेट्रोल पंप मिलेगा। अगर आप सियाचिन जाना चाहते हो तो आप ये वाले रोड को पकड़ के आप सीधे चले जाना कहाँ पे, सियाचिन बेस कैंप। ये देखो कुछ लोग ये पूरे ट्रिप करके कंप्लीट करके आ रहे होंगे, और पेट्रोल पंप आपको यहीं मिलेगा। और ये वाला जो रोड गया है, ये रोड गया है आपका हुंडर और डिस्किट। तुरतुक यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर और तुरतुक नहीं सॉरी डिस्किट, फिर उसके बाद हुंडर, फिर आएगा तुरतुक।
तो 15-20 किलोमीटर और डिस्किट है। फिर उसके बाद हम मोनेस्ट्री घूम के आगे हुंडर जाएंगे और हो सकता है आगे फिर थांग विलेज तक भी हम जाएं। इस बीच में नुब्रा जैसे ही आपने क्रॉस किया टी पॉइंट, जो सियाचिन टी पॉइंट है, आप आ जाते हो इस वाले पॉइंट पे। इसका नाम है भाग मिल्खा भाग पॉइंट। यहाँ पे भाग मिल्खा भाग पिक्चर की शूटिंग हुई थी और बीच चारों तरफ जो है आपको रॉक माउंटेन्स हैं, उसके बीच में बसा हुआ ये रेगिस्तान डेजर्ट। अब देखो कैसी भैया, जैसे रेगिस्तान में रेत है ना, वो वाली रेत आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ATV राइड वगैरह यहाँ पे हो सकती है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे आके जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करो। कुछ खाने पीने के लिए भी स्टॉल लगा हुआ है, बढ़िया खाओ और माउंटेन्स के बीच में आप माउंटेन्स का व्यू एंजॉय करो, रेगिस्तान को एंजॉय करो और फिर अपने आगे चलते बनो। पॉइंट पे जो कि माउंटेन्स के बीच में आपको डेजर्ट रेगिस्तान देखने को मिलेगा। वहाँ पे इस तरीके से कोई आपको एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल सकती है। उसका रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। आप जैसे ही नुब्रा निकलते हो या नुब्रा में आते हो तो नुब्रा में आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। भाई पहुँच गए हैं डिस्किट। 2:20 का टाइम हो गया है। आप डिस्किट में एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। खाने पीने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है। ये डिस्किट मोनेस्ट्री के बारे में कुछ लिखा है भाई, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन मोनेस्ट्री है। 106 फीट का बुद्धा का स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ से आपको बढ़िया से जो है नुब्रा वैली का शानदार नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो अभी हमने टिकट ले लिया है, ऊपर चल के हम देखते हैं कैसा क्या माहौल मिलने वाला है। बाकी आप जुड़े रहें यात्रा गुरु 2019 से। भाई साहब पहुंच चुके हैं हुंदर। और हुंदर में आप देख सकते हैं, हुंदर में आप देख सकते हैं ये लगे हैं भैया सैंड ड्यूम्स। सैंड ड्यूम्स मतलब यहाँ पे चारों तरफ जो है बड़े बड़े माउंटेन्स हैं पत्थर के, लेकिन बीच में ये रेगिस्तान। आप देखो कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे रेगिस्तान है। कंटिन्यू यहाँ पे जो है रेगिस्तान जैसे ये तूफान आते रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा क्या माहौल होने वाला है। भाई पहुंच गए हुंदर सैंड ड्यून्स। टाइम हो रहा है 4:30 और आप देख सकते हैं हुंदर के चारों तरफ जो है रॉक माउंटेन्स हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन 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 आपने कभी सोचा था कि इतने पहाड़ों के बीच में भी जो रेगिस्तान होगा, जो राजस्थान जैसलमेर में होता है? भाई यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैदान है, वो पूरा रेगिस्तान से भरा पड़ा है। चलिए चलते दिखाते हैं। जो ये फेमस है आपका हुंदर जो है डबल हम्स कैमल के लिए। जैसे आपने ऊँट देखा बना, ऊँट की ना एक कुबड़ होती है, यहाँ पे ऊँट की 2 कुबड़ है। चलते हैं आगे, देखा जाए आपको आगे का नजारा। ये भैया रेतीली तूफान के बीच में भी यहाँ पे लोग अपने अपने जो है टारगेट सेट कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे ये छोटी मोटी स्पोर्ट एक्टिविटी है, लेकिन हवा बहुत तेज है और हवा के साथ साथ जो है रेत उड़ के आ रही है, तो आपको अपना मुंह कवर करना जरूरी है। कहो क्या रेट का है? 100 रुपये के 5 निशाने आप लगा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको लगाना है। अगर अपने आपको आजमाना है कि भाई आपका टारगेट कैसा है तो यहाँ पे लगा लो। भाई साहब ये है हुंडर, और हुंडर में आप देखो ये डबल हम्प कैमल है। इनकी 2 कुबड़ होती है। इन दोनों कुबड़ के बीच में सवारी करने के लिए लोग इधर पे बैठते हैं। तो एक बंदे का इधर पे शॉर्ट ट्रिप में 500 रुपये चार्ज है और लॉन्ग ट्रिप अगर जा रहे हो तो आपका 700 रुपये चार्ज है। ये देखो कितने सारे ऊँट यहाँ पे बैठे हैं। हुंडर मोस्टली आदमी देखने आता है। ये रेगिस्तान जो पहाड़ों में बीच में बसा है, और दूसरा डबल हम्प कैमल की सफारी करने की।
पूरे बाल चले गए भाई इनके। ये देखो इतने सारे ऊँट बैठे हैं, पता नहीं क्या खिलाते पिलाते क्या करवा रहे हैं। सारे ऊँटों के शरीर बॉडी पे से बाल साफ हो रहे हैं।